गौतम अडानी यदि खुद सोचने की शक्ति दूसरे के हाथों में सौंप देते, दूसरा जैसा चाहता वैसा ही करते, तो आज गौतम अडानी विश्व का इतने बड़े अमीर उद्योगपति नहीं हो सकते। वो भी उसी तरह भटकते रहते जैसे अरबों लोग भटक रहे हैं। क्योंकि आज जो हम आप साथियों आपसे बात करने जा रहे हैं, कर रहे हैं माइंड की बात, कि आखिर व्यक्ति असफल क्यों हो जाता है, ग्रोथ क्यों नहीं दे पाता, व्यक्ति क्रिमिनल क्यों बन जाता है, आतंकवादी क्यों बन जाता है, नेता क्यों बन जाता है, विफल क्यों हो जाता है। इस सब का कारण देखिए है माइंड पे कंट्रोल नहीं रहना। चाहे किसी भी रूप में किसी का गुलाम हो जाना, चाहे वो व्यवसायिक रूप में, व्यक्ति जब अपने मस्तिष्क पे उसका कंट्रोल नहीं रहता है और फ्री कर देता है माइंड को, दूसरा उस माइंड को कैप्चर कर लेता है, मतलब ब्रेन वॉश कर देता है। तो साथियों आप ज़्यादातर देखिएगा कि आज की युवा साथी जो है, जहाँ भी आप देखेंगे विशेषकर अधिकतर, और गांव के या जो असफल हो जाते हैं या जो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, कुछ बेहतर सोच नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क को कोई दूसरा कंट्रोल कर पाता है, कंट्रोल करता है उनके मस्तिष्क को। विशेषकर आप ध्यान रखेंगे हमेशा कोई ना कोई 2, 4, 5 साथियों के झुंड में रहता है, या तो उनके मस्तिष्क को उनका अभिभावक कंट्रोल करता है, उनका गार्जियन कंट्रोल करता है। क्योंकि जो फेल्योर है ना, वो चाहता है कि हर बातों में अपने घर के बच्चों को भी वैसा ही बना दे, क्योंकि वो वैसा ही ज्ञान देगा, उसी तरह का शिक्षा देगा, वैसा ही समझाएगा, वैसा ही संगत होगा। वो इस तरह से उनके मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेगा कि जो चाहेगा वैसा ही हर व्यक्ति उस परिवार के अन्य सदस्य काम करते हैं। कहीं ना कहीं अपनी सोचने की शक्ति, कुछ करने की शक्ति, सब कुछ वो दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। तो जी हाँ, आप हमेशा ध्यान रखिए जो बातें बोलते हैं कि यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि कुछ इतिहास करें, चाहते हैं कि हम बाजार में आए, यदि चाहते हैं कि एक हम सफल उद्यमी बने, तो आपको पहले अपने मस्तिष्क को खुद अपने कंट्रोल में रखना होगा। आपको अपने मस्तिष्क को दूसरे के हाथ में कंट्रोल नहीं देना होगा, ताकि वो जैसा चाहे घुमाए वैसे ही खिलौने की तरह घूमने लगे। वो रिमोट की तरह स्विच ऑन किया, आप दौड़ना शुरू किए, ऑफ किया, आप वापिस आ गए या वहीं रुक गए। जी नहीं, अपने मस्तिष्क को दूसरे को मत सौंपिए। सोचने की शक्ति आपके पास खुद है, सुनिए सभी की, करिए अपनी। जी हाँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ, अन्यथा आप उस भीड़ में सम्मिलित हो जाएंगे जहां कोई दूसरा उनके मस्तिष्क को कंट्रोल कर रहा है। जी बिल्कुल, अगर उदाहरण में जितने बाबा लोग हैं, जितने ज्यादातर मौलवी लोग हैं, ऐसे लोग, जितने संत लोग जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, जो संत के नाम पे, मौलवी के नाम पे, आप देखेंगे उनके लाखों अनुयायी हैं, लाखों लोग उनके लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क को एक व्यक्ति कंट्रोल में रखा हुआ है, वो जैसा चाहता है वैसा ही उनको घुमाता है। तो अगर व्यवसायिक दुनिया में आपको आना है, कुछ अलग करना है, कुछ आप चाहते हैं कि मैं बनूं, कुछ इतिहास रचूं, ग्रोथ के रास्ते पे बढ़ूं, सबसे अलग दिखूं, तो आपको अपने मस्तिष्क पे सबसे पहले कंट्रोल रखना होगा। आप अपने मस्तिष्क को, अपने सोचने की शक्ति को दूसरे के हाथों में मत सौंपिए। खुद सोचिए कि हमें इतिहास रचना है, हमें कुछ अलग करना है। अपने आप को हमेशा इनोवेशंस, कुछ अभिनव, नवीनीकरण, हमेशा इस विषय में सोचते रहिए कि आप सबसे अलग क्यों होंगे। अन्यथा आप भी एक क्रिमिनल के कंट्रोल में आ जाएंगे, वो आपसे अपराध करवाएगा। आप एक ऐसे बाबा के कंट्रोल में आएंगे कि रात दिन अपनी सेवा में रखेगा। फिर ऐसे नेता के कंट्रोल में आ जाएंगे जो रात दिन अपना चेला बनाकर घुमाते रहेगा। तो आपको याद रखना है, हमेशा सोचना है, आप वही करें जो हर लोगों ने इतिहास रचा है। आप में भी वही शक्ति है जो सुभाष चंद्र बोस में शक्ति थी, वही शक्ति आपके अंदर है जो महात्मा गांधी में थी, वही शक्ति आप में है जो नेल्सन मंडेला में थी, वही शक्ति आप में है जो एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स में। सब कुछ आप में है जो दूसरों में है। सभी लोग, सभी बच्चे पैदा होते हैं, नंगे पैदा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके मस्तिष्क पे कोई और कंट्रोल करना शुरू कर देता है। आप अपने मस्तिष्क को दूसरे को मत सौंपिए। आपको इतिहास खुद रचना है, खुद रास्ते बनाना है, इसलिए खुद सोचना शुरू करिए, खुद निर्णय लेना शुरू करिए। यदि धीरू भाई अंबानी अपने मस्तिष्क को, अपनी सोचने की शक्ति को दूसरे के हाथों में सौंप देते, तो वे मामूली सा इंसान जो पेट्रोल पंप से काम शुरू कर आज इतने बड़े हस्ती, अपने बच्चे को कहां से कहां आज भारत का इतना महान उद्योगपति, एशिया महादेश का इतना बड़ा उद्योगपति बना दिए, वो संभव नहीं होता। आज अडानी, गौतम अडानी यदि खुद
सोचने की शक्ति दूसरे के हाथों में सौंप देते, दूसरा जैसा चाहता वैसा ही करते, तो आज गौतम अडानी विश्व का इतने बड़े अमीर उद्योगपति नहीं हो सकते। वो भी उसी तरह भटकते रहते जैसे अरबों लोग भटक रहे हैं, क्योंकि वे अपने मस्तिष्क को दूसरे के हाथ में नहीं सौंपे। सुने लाखों की, सुने करोड़ों की, सुने कंपनी के सभी लोगों की, लेकिन किए कि ग्रोथ कैसे होगा, निर्णय वहां लिए ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि सभी के अनुसार चलते तो भी चिट्ठी की भीड़ में शामिल हो जाते। जी बिल्कुल, स्टीव जॉब्स जो एप्पल को बनाए संस्थापक, जो आज एप्पल का एक मोबाइल लॉन्च होता है तो स्टॉक 24 घंटे में समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने कंपनी को, अपने दिमाग को सबसे अलग रखा। सुने सबकी स्टीव जॉब्स, लेकिन किए खुद भटकते थे, देखते थे, सोचते थे कि हम कैसे बेहतर करेंगे। उस एप्पल ने स्टीव जॉब्स को निकाल के बाहर कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट संभाल नहीं पाया एप्पल को। फिर स्टीव जॉब्स ने टेक ओवर किया, एप्पल में आए और फिर एप्पल को सूरज बना दिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, भारत की चाहे वर्ल्ड की कितनी बड़ी कंपनी हो, कितने बड़े लोग हो, जो भी सफल होता है वो अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल रख के सफल होता है।